વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું કાવ્ય નંબર 5 જે છે મીરા કે પદ, એ ચેપ્ટરનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી મિત્રો પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે। અને હા, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાની છે। તો ચલો મિત્રો, વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતાં આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। અને ધોરણ 10ના તમામ વિડીયોઝ જોવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। પહેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો કે મીરાબાઈ किसकी भक्ति करती थी, તેમાં આવશે मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। बीजो, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था, तो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। आगे वधीशुं तो आगे से आपणो तीजो कि पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, तो पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुल नासिनी कहा। नेक्स्ट आगे वधीशुं आपणे। आगे से चौथो कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा था। पांचवो है कि किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है, तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। बीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। वह पहलो कि गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया, तो गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने भाई बंधु, सगे संबंधियों और इस जग का त्याग कर दिया। बीजो है मीराबाई की राम रतन धन की क्या विशेषताएं है, तो मीराबाई का राम रतन धन मीरा के लिए विशेष है। मीरा का राम रतन धन कभी खर्च नहीं होता है, चोर इसे चोरी नहीं कर सकता है और यह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। आगे जो है तीजो कि मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है, तो इस संसार रूपी भवसागर को सिर्फ ईश्वर ही पार लगा सकते हैं। मीरा भी प्रभु की भक्ति करके इस भवसागर को पार करना चाहती है। तीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। वह पहलो कि भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई, तो मीराबाई ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई थी। ईश्वर की भक्ति करते हुए मीराबाई को लोक लालच का भी ध्यान नहीं रहता था। लोग उन्हें पागल पुकारने लगे थे। मीराबाई साधु संतों के साथ भजन करने बैठ जाती थी। परिवार के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वे किसी की परवाह नहीं करती थी। उनकी सास मीराबाई को कुल नासिनी बोलती थी। उनके देवर राणा जी ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था। इस तरह मीराबाई ने भक्ति के मार्ग में कई संकट आए, जिसे मीराबाई ने ईश्वर की भक्ति के बल से पार हुई। बीजो है कि मीरा के पद के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तेनो पण अहींया मित्रों जोई शको छो, संपूर्ण आंसर तमने लखीने आपेलो छे। तमारे विडियो स्टॉप करीने संपूर्ण प्रश्न आंसर वांची लेवानो छे, समझी लेवानो छे, पछी नोटबुकनी अंदर लखवानो छे। ये जो है कि भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों कहते थे, तो एनो पण अहींया संपूर्ण जवाब तमने वर्णवेलो छे, जोई शको छो। ए पण तमे विडियो स्टॉप करीने लखी शको छो। आगळ जईए, उचित जोड़े बनावीए एटले के आपणे योग्य जोड़का जोड़वाना छे। तेमां छे भगत देखी राजी हुई, तो एमां आवशे 2, जगत देखी रोई। बीजो छे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो एमां आवशे मित्रों 3, हरखी हरखी जस गायो। जो है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, एमां आवशे 1, कृपा कर अपनायो। ए आपणो मित्र साचा जोड़का थई जाय छे। आगळ जो आशय स्पष्ट कीजिए। एमां पहलो कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, तो एनो उत्तर थशे कि इस वाक्य में मीराबाई कहती है कि उन्होंने सब कुछ खोकर जन्म जन्म की पूंजी पा ली है, अर्थात उन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और यह कई जन्मों तक उनके साथ रहेगी। इस पूंजी को प्राप्त करके उन्हें किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। आगे बीजो जो है कि सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो, तेनो उत्तर थशे कि मीराबाई कहती है कि इस जीवन रूपी भवसागर से पार कराने वाले खेवटिया सतगुरु ही है। मैंने सतगुरु की शरण में आकर इस भवसागर को पार कर लिया है। मैं अब इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं आपणुं धोरण 10 विषय हिंदी विषयनुं अंदर जे आपणुं जे छे ए काव्यनुं स्वाध्यायनुं सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, विडियो सारो लाग्यो होय
વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જવાની છે. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. ભારત માતા કી જય.